क्या आपने कभी सोचा कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर छुपा येती सचमुच कोई जानवर था या सिर्फ एक कहानी? आज हम येती के रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई असली थे या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा। यह एक ऐसा सफर होगा जो हमें विज्ञान, इतिहास और लोक कथाओं के बीच ले जाएगा। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और वहां की ठंडी हवाएं, यहां एक रहस्य छुपा है जिसे हम यति कहते हैं। इसे हिममानव या एबॉमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। सदियों से लोग कहते आए हैं कि ये एक विशाल बालों वाला प्राणी है जो बर्फ में रहता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या यति कोई असली जानवर था या सिर्फ एक मिथक? आज हम इसकी सच्चाई तक जाएंगे और देखेंगे कि विज्ञान और कहानियां क्या कहते हैं। यति की कहानी शुरू होती है हिमालय के स्थानीय लोगों से, शेरपा, तिब्बती और भूटानी समुदायों से। उनकी लोक कथाओं में येती एक डरावना, इंसान जैसा प्राणी है जो जंगलों और बर्फीले इलाकों में घूमता है। कुछ कहते हैं कि यह 6 से 9 फीट लंबा है, भूरे या सफेद बालों से ढका हुआ, और इसके पैरों के निशान इंसानों से बड़े होते हैं। 1832 में ब्रिटिश खोजकर्ता B.H. हॉजसन ने नेपाल में एक बालों वाले प्राणी को देखने की बात लिखी। फिर 1921 में माउंट एवरेस्ट की एक टीम ने बड़े पैरों के निशान देखे, जिसे स्थानीय लोगों ने मेतोहकांगमी यानी हिममानव कहा। यहीं से येती की कहानी दुनिया भर में फैली। 1951 में पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट पर 13 इंच लंबे पैरों के निशान की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें इतनी मशहूर हुईं कि लोग येती को ढूंढने निकल पड़े। 1960 में सर एडमंड हिलारी ने एक मठ से येती की खोपड़ी लाए, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक हिमालयी बकरी जैसा जानवर सेरोकी थी। फिर 2019 में भारतीय सेना ने मकालू बेस कैंप के पास 32/15 इंच के निशान देखे और दावा किया कि ये येती के हैं। लेकिन क्या ये सचमुच सबूत थे या कुछ और? चलिए विज्ञान की नजर से देखते हैं। वैज्ञानिकों ने येती के रहस्य को सुलझाने के लिए डीएनए का सहारा लिया। 2017 में शार्लोट लिंडक्विस्ट नाम की वैज्ञानिक ने हिमालय और तिब्बत से 9 येती के नमूने, हड्डियां, दांत, बाल और मल जांचे। नतीजा चौंकाने वाला था। ये सभी नमूने भालुओं के थे, हिमालयी भूरे भालू, तिब्बती नीले भालू या एशियाई काले भालू के। एक नमूना कुत्ते का था। इसका मतलब जो लोग येती समझ रहे थे वो शायद भालू ही थे। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नमूने पुराने हैं और हो सकता है कि येती कोई और प्राणी हो। अब सवाल यह है, क्या येती हमेशा से भालू था? कुछ लोग मानते हैं कि येती की कहानी एक विलुप्त प्राणी से शुरू हुई होगी। गिगैंटोपिथेकस नाम का एक विशाल वानर जो 10 फीट लंबा था, लाखों साल पहले एशिया में रहता था। यह आज के ओरंगुटान का रिश्तेदार था। क्या हो सकता है कि प्राचीन इंसानों ने इसे देखा और कहानियां बनाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी येती बन गई? लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि गिगैंटोपिथेकस 4 पैरों पर चलता था और येती को हमेशा 2 पैरों वाला बताया जाता है। फिर भालू की थ्योरी को और समझते हैं। हिमालयी भूरे भालू कभी कभी 2 पैरों पर खड़े होते हैं। बर्फ में उनके पैरों के निशान पिघलकर बड़े और अजीब दिख सकते हैं। ऊंचाई पर धुंध में कोई इसे इंसान जैसा प्राणी समझ सकता है। 1937 में फ्रैंक स्माइथ ने येती के निशान की तस्वीर ली, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने कहा कि ये भालू के थे। रेनहोल्ड मेस्नर, एक मशहूर पर्वतारोही, ने भी 1980 में येती को देखा, लेकिन बाद में माना कि यह एक दुर्लभ भालू था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हिमालय के लोग आज भी मानते हैं कि येती कोई आत्मा या अलौकिक प्राणी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे तिरजोनी कहते हैं, एक जानवर जो इंसानों जैसा है और धर्म का पालन कर सकता है। कुछ कहानियों में येती संतों की मदद करता है। नेपाल के मेचुका घाटी में लोग इसे देखने का दावा करते हैं और कहते हैं कि यह जंगल में छुपता है। विज्ञान कहता है कि येती के कोई पक्के सबूत नहीं है, न कोई हड्डी, न कोई जीवित प्राणी। जो नमूने मिले वो भालुओं या अन्य जानवरों के निकले। लेकिन हिमालय इतना विशाल और दुर्गम है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां कोई अनदेखा प्राणी हो सकता है। फिर भी ज्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि येती एक मिथक है, लोक कथाओं, गलत पहचान और इंसानी कल्पना का मिश्रण। 2014 में ऑक्सफोर्ड के ब्रायन साइक्स ने भी यही कहा कि येती की कहानी भालुओं से शुरू हुई होगी। तो क्या येती असली जानवर थे? शायद नहीं। यह एक ऐसी कहानी है जो हिमालय की रहस्यमयी सुंदरता और वहां के लोगों की कल्पना से बनी। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में कितने रहस्य अभी बाकी हैं। हो सकता है कि येती सचमुच न हो, लेकिन इसकी कहानी हमें रोमांचित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है
जो खोजा जाना बाकी है। तो दोस्तों, यति का यह रहस्य हमें हैरान करता है और प्रेरित करता है। क्या आपको लगता है कि यति सचमुच कोई जानवर था या सिर्फ एक मिथक? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप अगली बार कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ब्रह्मांड को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और खोजते रहें।